शहजाद साहब ने ऊपर बात की, भारत ने रीच से ऊंची छलांग लगा दी, और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा कभी भी। अभी पता ये चला है कि भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा। ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। यार ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो मच? खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा को अब भारत ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे वो आतंक को पनाह देने पर 100 बार सोचे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि भाई इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगा दी है। अब ऑब्वियसली क्यों ना हो, क्योंकि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री अगर ठोक देता है तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ की अगर आप संख्या देखो तो लिमिटेड है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर आप संख्या देखो तो भर भर के पड़ी है। उसमें इंडिया सबसे आगे आता है, क्योंकि इंडिया बस अब कुछ ही सालों में 10, 15, 20 सालों के अंदर अंदर हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्री हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जब कनाडा जैसे कंट्री को ठोका जाता है, जब उनको पता चलता है कि भाई हमने बहुत हाथ पांव मार लिए लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए इंडिया का, तब दूसरे कंट्रीज़ को पता चलता है कि भाई हमेशा ये वेस्टर्न कंट्रीज से दब के रहने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम भी भारत की तरह इन सबको ठोक सकते हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया फ़िलहाल जो है वो कनाडा को FATF में ले जाना चाहता है। क्योंकि देखिए FATF में होता क्या है, हम सबको पता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली सिचुएशन होती है या फिर आप कहें कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली बात होती है, ये दो चीज़ें यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर काउंट की जाती है। और कनाडा ने यहाँ पर दोनों की है, मतलब वो आतंकवादियों को सपोर्ट भी किया है और जो फंडिंग का जो मामला है, जो ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाला वो भी प्रोवाइड करता है। तो FATF में भी ये मतलब कनाडा कभी भी ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है, और मैं इस चीज़ पे बार बार कह चुका हूँ, द वेस्ट इन फैक्ट हैज़ अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो for the sake of one political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज़ को आप देखें, ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कल मैं देख रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड एंड जो क्या नाम है उनका, जो हमेशा नाम के स्किप कर जाता है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने कहा कि हम तमाम दहशतगर्द जमातों के ख़िलाफ़ हैं, भले अलकायदा हो, दाइश हो, लश्कर तैयबा का नाम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अब ये एक चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया ने कहा कि ये ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। सो इंडिया ने पाकिस्तान को FATF में किसी हद तक टेक्निकली नॉकआउट किया, लेकिन साथ वो सारी बात अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करता रहा। टेक्निकली वो बात ठीक थी इंडिया की कि भाई हम जो दहशतगर्द जमातें जिनको दुनिया ने करार दे दिया, वो समहाउ उनके लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। सो इंडिया टुक एन एडवांटेज ऑफ। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका। यार ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो मच? आपको जो करना है आप करो। जब आपने भारत की ओर उंगली उठाई थी
भारत पे आपने एक लांछन लगाया था, आपने भारत पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो आपको क्या लगा था कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, भारत चुपचाप बैठा रहे? खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा को अब भारत ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे वो आतंक को पनाह देने पर 100 बार सोचेगा। इस बार कनाडा को FATF में घसीटने की तैयारी है, जहां कनाडा की करनी का हिसाब किताब होगा। भारत अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग के खिलाफ कनाडा की अनदेखी को लेकर फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF में जाने के विकल्पों को तलाश रहा है। हमारा तो ये था कि हमें हमारे ऊपर वैसी दुनिया का प्रेशर था। सो एक तरफ हमें दबाया जा रहा था FATF पे क्योंकि कुछ बातें ठीक थी, ठीक है जी, ये नहीं कि इंडिया का केस गलत था। ऑन इंडिया का केस पाकिस्तान पे कुछ बातें ठीक थी क्योंकि सीधी UN सिक्योरिटी काउंसिल 1373, 1267 जो रेजोल्यूशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सैंक्शंस थी पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, तो उनके ऊपर केस ही बड़ा स्ट्रांग था, तो हमें वो लोगों को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन साथ में अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लिया और मुल्कों ने अपने बेनिफिट उठाए, अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ें जो थी, हम यहाँ पे क्योंकि बैंकरप्सी के धाने पे पहुँचे हुए थे, हमें ये था यार कि अगर बैंकरप्सी हो गई तो असी मारे जाएंगे यार, तो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस ना। सो हम उस चीज़ों में बड़े केयरफुल थे कि यार बैंकरप्सी ना हो। सो इन कनाडा जो है उसका जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या पैसा भेज रहा है दहशतगर्दों को इंडिया में। अब नाउ द वर्ल्ड वुड अंडरस्टैंड कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मतलब हाउ कैन कनाडा बी टेरर फाइनेंसिंग, and then the India will make their case understand why this is Khalistan, this is the separatist movement, this is so India got an opportunity to internationalize this issue in the global capitals the way भारत ने 1965 में भी जब पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ और अखनूर में टैंक चढ़ाए थे, भारत ने लाहौर को अटैक करा था। भारत का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं ना कि इजराइल ने गाजा को ठोक दिया, डिस्प्रोपोर्शनेट, भारत का भी यही है। तुम भारत को छेड़ोगे, अगर ईंट मारोगे तो जवाब पत्थर का नहीं आएगा भारत से, वो पूरा पहाड़ फेंकेगा।